कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य एक विवादित बयान को लेकर महिलाओं के निशाने पर आ गए। उन्होंने एक विवादित बयान दिया। लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर दिए गए बयान पर अनिरुद्ध आचार्य घिर गए। महिलाओं ने कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के बयान पर आपत्ति भी जताई है। और इस बयान के बाद जब मामला ज्यादा बढ़ा तो उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी और उन्होंने बताया कि उन्होंने जो बयान दिया वो प्रश्न पूछने पर दिया, लेकिन वो इस तरह की बात भी कह रहे हैं कि इसको एआई जनरेटेड कर दिया गया है, माफी भी मांग रहे हैं। यानी दो अलग अलग तरह की बात वो कह रहे हैं। हालांकि अनिरुद्ध आचार्य ने जो बयान दिया है और जब सफाई उन्होंने दी तो उन्होंने बताया कि वो महिलाओं को लेकर क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, जो कि अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं, लोग उनसे काफी प्रेम भी करते हैं। लेकिन हाल ही में मथुरा में एक कथा के दौरान उन्होंने अविवाहित महिलाओं को लेकर एक ऐसी बात कह डाली थी जो कि पूरे देश में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक विरोध भड़क उठा। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। इस बयान के बाद बार एसोसिएशन से लेकर कलेक्ट्रेट तक महिलाओं में नाराजगी देखने को मिली। जगह जगह विरोध, नारेबाजी और प्रदर्शन हुआ। अनिरुद्धाचार्य अपने इस बयान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब ट्रोल किए गए। कई यूजर्स ने उनके बयान को घटिया और मानसिक विकृति का प्रतीक बताया। बवाल बढ़ा तो बाबा अनिरुद्धाचार्य के सुर बदलते नजर आए। ताजा वीडियो में उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज़ हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी। इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। हालांकि अपनी सफाई में एक बार फिर उन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी लड़कियों पर बयान से नया विवाद खड़ा कर दिया और कह दिया कि जो लड़कियां किसी के साथ पहले रह चुकी हों वो रिश्ता कैसे निभाएंगी। सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे। तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। बयान बदल सकता है, माफी मिल सकती है, लेकिन सोच कब बदलेगी। अनिरुद्धाचार्य की माफी ने विवाद पर फुल स्टॉप जरूर लगाया है, लेकिन उनकी सफाई के बाद भी महिलाओं और सामाजिक संगठनों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये पूरे विवाद पर हमने आपको रिपोर्ट दिखा दी। ये पहला मामला नहीं है जब अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा बोला है या फिर कुछ ऊटपटांग बोला है, विवादित बोला है। इससे पहले भी कई बार अनिरुद्धाचार्य ऐसे बयान दे चुके हैं। उनके पुराने बयान मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले क्या क्या अनिरुद्धाचार्य ने बोला है। इससे पहले एक बार बोला था कि स्त्री का सुंदर होना सिर्फ गुण ही नहीं है, जरूरत से ज्यादा सुंदर होना तो दोष है। अनिरुद्धाचार्य का एक ये बयान था। एक और बयान था कि भगवान शिव श्री कृष्ण के साले हैं क्योंकि कृष्ण की शादी उज्जैन में हुई थी। एक और बयान दिया था कि लड़कियां पढ़ाई के नाम पर बाहर निकलती हैं फिर 35 टुकड़ों में मिलती हैं।
तो ये अनिरुद्धाचार्य के वो विवादित बयान हैं। आप देखेंगे कि कई रील्स पर ये अक्सर वायरल होते रहते हैं और इनके बयान वायरल होते रहते हैं, लेकिन उसी में ये कुछ ऐसा विवादित बोल जाते हैं जो कि विवाद का कारण बनता है और इन्हीं के गले की मुसीबत बन जाता है। अब उस पर अनिरुद्धाचार्य सामने आए हैं और वो अनिरुद्धाचार्य माफी मांगते दिख रहे हैं, खेद जताते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चाओं में रहते हैं ये अक्सर, कभी अपने कार्यों से तो कभी अपने बयानों से, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया है जो महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। लोग उस पर बवाल काट रहे हैं। कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है जिससे लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंची। रिपोर्ट दिखाते हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य एक बार फिर सुर्खियों में, लेकिन इस बार उनकी कथा नहीं बल्कि उनके बोलचाल का तरीका और विवादित बयान वजह बना है। हाल ही में उन्होंने शादी की उम्र को लेकर ऐसा बयान दे डाला था जिसने महिलाओं को लेकर उनकी सोच पर सवाल खड़े कर दिए। मथुरा में एक कथा के दौरान उन्होंने अविवाहित महिलाओं को लेकर क्या कहा था, सुनिए सर। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। ये बयान न सिर्फ महिलाओं के प्रति खराब मानसिकता को दिखाता है बल्कि ये भी सवाल उठाता है कि क्या मंचों से महिलाओं को लेकर ऐसे अपमानजनक शब्दों को धार्मिक तर्कों के नाम पर सही ठहराया जा सकता है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब अनिरुद्धाचार्य अपने शब्दों से विवाद में आए। इससे पहले भी मंच से उन्होंने कई बार ठेस पहुंचाने वाले शब्द कहे थे। एक बार उन्होंने कहा था कि संन्यास लेने की इजाजत केवल ब्राह्मण को है, किसी और धर्म का व्यक्ति संन्यास ले नहीं सकता है। संन्यास लेने की इजाजत केवल ब्राह्मण को है और कोई नहीं ले सकता। संन्यास लेने की इजाजत केवल ब्राह्मण को है और कोई नहीं ले सकता। एक लोकतांत्रिक और समता आधारित देश में जहां हर धर्म और वर्ग की बराबरी का अधिकार है, वहां इस तरह का जातिवादी बयान न सिर्फ संविधान की भावना के खिलाफ है बल्कि समाज में ऊंच नीच की खाई को और गहरा करता है। यही नहीं, महिलाओं की सुंदरता को भी एक बार महाराज ने दोष करार दे डाला था। अरे तुम्हारी सुंदरता केवल तुम्हारे पति को रिझाने के लिए होनी चाहिए, किसी भी पुरुष के लिए सुंदरता नहीं है। अपनी सुंदरता छिपा के रखो। यदि तुम अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कर रही हो तो ये तो वैश्याओं के कर्म है। वही वैश्या ना अपने कपड़े उतार के प्रदर्शन करती है। ये किसका लक्षण है बताओ? और तो और एक बार तो महाराज ने भगवान शिव को कृष्णा का साला तक बता दिया था। जब धर्म के मन से महिलाओं की गरिमा पर सवाल उठे, जब जाति के नाम पर भेदभाव की बातें हों, जब देवताओं के रिश्ते को मजाक में उछाला जाए, तो ये आत्मचिंतन का समय। तो क्या अनिरुद्धाचार्य की वाणी अब प्रवचन कम और विवाद ज्यादा बन गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।